हेलो दोस्तों, नमस्कार। विकल्प क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में। कम समय में रिवीजन करना हो तो कैसे कर सकते हैं, तो इसके बारे में देखिए। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के संबंध में संविधान में जो प्रावधान कर रखा है, संविधान का जो भाग 6 है, भाग 6 में मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के संबंध में प्रावधान कर रखा है। और मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के लिए अनुच्छेद की बात करते हैं तो 3 अनुच्छेद में इनका वर्णन है। अनुच्छेद 163, 164 और 167। अब देखते हैं 163, 164 और 167 में क्या है। तो पहला अनुच्छेद आपका है 163। इसमें लिखा हुआ है मंत्री परिषद का उल्लेख। मंत्री परिषद के संबंध में उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो 163 में है। और क्या लिखा हुआ है, राज्यपाल को उसके कार्यों में सहायता व सलाह देने के लिए राज्य में एक मंत्री परिषद होगी और उसका मुखिया कौन होता है, तो वो मुख्यमंत्री होता है। मुखिया कौन होता है, सीएम होता है। और आगे देखते हैं अपन अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164 में क्या लिखा हुआ है, मंत्री परिषद के संबंध में उपबंध। और मंत्री परिषद के संबंध में उपबंध का मतलब है मंत्री परिषद की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान है, मंत्री परिषद के शपथ के संबंध में प्रावधान है, त्यागपत्र के संबंध में प्रावधान है, कार्यकाल के संबंध में प्रावधान है और उनकी उत्तरदायिता के संबंध में प्रावधान है। सबसे पहले बात करते हैं मंत्री परिषद की नियुक्ति के संबंध में। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अब मुख्यमंत्री कौन होगा, तो विधानसभा में बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री होता है और उसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। और मुख्यमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करेगा, राज्यपाल। यानी मुख्यमंत्री और मंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। फिर उनको शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ दिलाएगा राज्यपाल। यानी कि जो नियुक्ति कर रहा है वही शपथ दिलाता है। उसके बाद वो शपथ किसकी लेते हैं, तो पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं। ध्यान रखना, पद एवं गोपनीयता की शपथ ली जाती है। त्यागपत्र किसको देखते हैं, तो मंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को ही देंगे। मंत्री और मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं। कार्यकाल के संबंध में बात करते हैं तो इनका कार्यकाल अनिश्चित होता है, लेकिन ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। और अगर बात करते हैं तो जब तक विधानसभा चलती है तब तक इनका कार्यकाल चलता है। और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। सामान्यतः इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन कार्यकाल अनिश्चित होता है, ध्यान रखना। फिर उत्तरदायिता की बात करते हैं तो मंत्री व्यक्तिगत तौर पर राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। और मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होती है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्यों होती है, क्योंकि किसी भी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में लाया जाता है। इसलिए एक मंत्री को हटाना हो तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, और एक मंत्री हटता है तो पूरी मंत्री परिषद समाप्त होती है। इसलिए मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 167 की। 167 में लिखा हुआ है मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लेख। और मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों के अंतर्गत आता है मुख्यमंत्री की यह दायित्व है या उसका यह कर्तव्य है कि राज्य प्रशासन के संबंध में समस्त जानकारी वो राज्यपाल को उपलब्ध करवाए, या राज्यपाल जब भी जानकारी मांगेगा तो मुख्यमंत्री उपलब्ध करवाएगा। तो कैसी लगी जानकारी, अब आपको सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।